नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, जब दुनिया टेस्ला के ऑप्टिमस और चाइना के गैलेक्सिया ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात कर रही है, तो असली सवाल यह है, क्या भारत इस रेस में पीछे रहेगा या फायदा उठाएगा? एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर और चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि फिजिकल मशीन्स में उतर चुका है। ऐसी मशीन्स जो खुद सीखती हैं, सोचती हैं और इंसानों के साथ काम करती हैं। बीजिंग की एक कंपनी गैलेक्सिया एआई ने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए हैं जो बेड बना सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और धीरे धीरे फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम भी करने लगे हैं। पर सुनिए, ये स्टोरी सिर्फ चाइना या टेस्ला की नहीं है। ये कहानी इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की है। एआई रिवॉल्यूशन का अगला पड़ाव है ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स। टेस्ला का ऑप्टिमस, फिगर एआई और अब चाइना की गैलेक्सी एआई तीनों दुनिया को दिखा रहे हैं कि अगले 10 सालों में मशीन्स और मैन के बीच की बाउंड्री मिट जाएगी। गैलेक्सिया एआई का ह्यूमनॉइड मॉडल R1 1.7 मीटर ऊंचा है, डुअल आर्म सिस्टम के साथ, जो अपने सेंसर्स और कैमराज से खुद सीखता है। इसकी कीमत करीब 44,000 से $64,000 यानी 35 से 50 लाख है। और यही बात इसे टेस्ला के मुकाबले मास मार्केट रेडी बनाती है। 2026 तक कंपनी 10,000 रोबोट लॉन्च करने वाली है। 2035 तक दुनिया में करीब 20 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे, आधे सिर्फ चाइना और यूएसए से। अब सवाल यह है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने रोबोटिक्स को नेशनल इंडस्ट्रियल मिशन बना दिया है। इस साल बीजिंग में $138 बिलियन का फंड लॉन्च किया गया है, स्पेशली रोबोटिक्स और एआई हार्डवेयर के लिए। और इसी साल वहां हुए वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ने साफ कर दिया है, अब मशीन सिर्फ काम नहीं, स्किल्स और इमोशंस भी दिखा रही है। भारत के लिए यह एक वेकअप कॉल है, क्योंकि हमारे यहाँ एआई में तो प्रोग्रेस है, पर हार्डवेयर और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरुआती स्टेज में है। यानी अगर भारत स्मार्ट मूव करे तो हम सॉफ्टवेयर ब्रेन्स और एम्बेडेड हार्डवेयर दोनों को जोड़ सकते हैं, और यही है असली अपॉर्चुनिटी। गैलेक्सिया एआई के फाउंडर्स हैं जू हुआई और जुआओ हां। दोनों सिंघुआ यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक्स पढ़ाते हैं, दूसरा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं वायोमा और मोमेंटा जैसी फर्म्स में। 2022 में शुरू हुई ये कंपनी आज स्टैनफोर्ड और फिजिकल इंटेलिजेंस जैसी यूएस फर्म के साथ काम कर रहे हैं। इनका मॉडल सिंपल है, अफोर्डेबल ह्यूमनॉइड दैन कैन एक्चुअली वर्क। फंडिंग $100 मिलियन से ज्यादा, वैल्यूएशन 700 मिलियन ज्यादा, और 2026 तक $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। ये पूरी स्ट्रेटेजी दिखाती है कि एआई हार्डवेयर में अर्ली मूवर बनना कितना क्रिटिकल होता है। अब बात हमारे लिए सबसे अहम जो है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या है? गैलेक्सिया या टेस्ला में इन्वेस्ट करना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन इनकी वेव में कई इंडियन लिस्टेड कंपनीज इनडायरेक्टली बेनिफिट लेंगी। पर कैसे? रोबोटिक्स, हार्डवेयर और ऑटोमेशन प्लेयर्स जैसे एबीबी इंडिया, सीमेंस, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, ये फैक्ट्री ऑटोमेशन और रोबोट आर्म्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स की डिमांड बढ़ने से इन्हें डायरेक्ट फायदा मिलेगा। दूसरा, एआई सॉफ्टवेयर और विजन टेक जैसे टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये ऑटोनोमस सिस्टम और विजन बेस्ड एआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे गैलेक्सिया एआई का R1 रोबोट विजुअल फीडबैक से सीखता है, वैसे ही ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एआई में ये इंडियन फर्म्स की इनेबलर्स हैं। तीसरा, सेमीकंडक्टर और सेंसर इकोसिस्टम जैसे सोना कॉमस्टोर, मॉसचिप, केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा एसजीएस सेंसर्स और चिप्स बनाते हैं जो ह्यूमनॉइड के ब्रेन की तरह काम करते हैं। जैसे गैलेक्सी एआई अपने रोबोट्स में मल्टीपल कैमरास और LiDAR स्टाइल सेंसर्स लगाता है, वैसे ही ये फर्म्स इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। चौथा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और पावर सप्लाई प्लेयर्स जैसे KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स, ये पावर मैनेजमेंट और चार्जिंग इंफ्रा में इनडायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं। यानी जो इन्वेस्टर सोच रहा है कि ह्यूमनाइट ट्रेंड दूर की बात है, वो शायद अगले बुल रन को मिस कर सकता है। 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में एआई इनेबल्ड ह्यूमनाइट कॉमन हो जाएंगे। फैक्ट्री फ्लोर पर रॉबोट्स लॉजिस्टिक हैंडल करेंगे, हॉस्पिटल में रॉबोट्स असिस्ट करेंगे, घरों में क्लीनिंग और एल्डरली केयर जैसे काम, और इंडिया की तरफ से सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स लेयर सबसे मजबूत होंगे। अगर भारत हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को तेज करे तो हम इस इकोसिस्टम में ताइवान प्लस इंडिया एडवांटेज बना सकते हैं।
जिस तरह 2010 में स्मार्टफोन ने इलेक्ट्रॉनिक्स बूम दिया था, उसी तरह 2030 में ह्यूमनाइड रोबोट्स इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे। तो निवेशक के लिए तीन साफ संकेत हैं। पहला, इन्वेस्ट इन इनेबलर्स, नॉट जस्ट द ड्रीमर्स। एआई, हार्डवेयर, ऑटोमेशन और सेंसर कंपनीज इस वेव के एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं। सेकेंड, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट गोल्ड माइन। जिस कंपनी के पास दोनों कैपेबिलिटीज होंगी वही डोमिनेट करेंगी। थर्ड, लॉन्ग टर्म माइंडसेट जरूरी है। ह्यूमनाइड रोबोटिक्स अभी अर्ली स्टेज में है, पर 2035 तक ये ट्रिलियन डॉलर मार्केट बन सकते हैं। मतलब ये वो थीम है जहां पेशेंस और पोजिशनिंग दोनों काम आ सकते हैं। दोस्तों, एआई अब सिर्फ प्रॉम्प्ट पे जवाब देने वाली चीज नहीं रही, अब वो रियल वर्ल्ड में उतर चुकी है, हाथ, पैर और दिमाग के साथ। गैलेक्सिया एआई जैसी कंपनी टेस्ला को चैलेंज कर रही है और इस कंपटीशन से निकलेगा अगला इनोवेशन वेव। भारत को इस वेब में सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर और सप्लायर बनना होगा। इन्वेस्टर के लिए ये वक्त है समझदारी से बेट लगाने का, एआई और रोबोटिक्स के इंफ्रा, कंपोनेंट और इंटेलिजेंस लेयर पर, क्योंकि आने वाला दशक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फिजिकल इंटेलिजेंस तक का दौर। इन्वेस्ट कर लो भाई, क्योंकि अब मशीन्स भी सीख रही है पैसा बनाना। थैंक यू।